अल्लाह। तो अब मैं 18 साल का हो चुका हूँ फाइनली। तो इन कुछ सालों में मैंने कुछ चीज़ सीखी। तो अगर आप 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 साल के हो तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो 18 साल, इतने 18 साल मेरे को अपने जीवन में हो गए। तो मैंने क्या चीज़ सीखी है, क्या चीज़ मेरे को लगता है तो आप लोगों को आपकी एज में अगर जो मेरे से छोटे हैं, जो मैं उन्हें सही तरीके से गाइड कर सकता हूँ। नंबर 1 चीज़ है हैबिट। देखो अभी आप 18 साल से कम क्यों, मतलब आप 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस एज में होगे। तो आपको मैं बता दूं, हैबिट आपको डिफाइन करती है आपका कैरेक्टर कैसा है। अगर आपकी हैबिट बचपन से ही एक अच्छी हैबिट है तो आपको आगे चल के इतनी फ़ायदा होगा ना, मतलब मैं बता नहीं सकता। और अगर किसी की हैबिट अच्छी नहीं है तो उसे आगे जाके कितना नुकसान होगा। क्योंकि देखो आप रोज़ में तो वही चीज़ कर रहे हो तो रोज़ में उसका असर नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत टाइम बाद, कम से कम 4-5 साल बाद उसका एक्चुअल असर पता चलता है कि उस हैबिट की वजह से ये चीज़ हो गई। तो मैं इतना बोलूँगा, अगर आप 18 साल से कम के हो यार तो आपके बहुत टाइम अभी आप हैबिट अपनी अच्छे से डेवलप करो, ठीक है। हैबिट डेवलप करो, अच्छी हैबिट डेवलप कर लो। आपको तब तो बेकार लगेगा क्योंकि कोई नहीं कर रहा होगा, लेकिन 18 के होने के बाद आपको एक सब पल समझ आ जाएगा कि भाई हैबिट ही सबसे नंबर 1 चीज़ है। और हैबिट के बगल से मैंने लिखा है बिलीव। बिलीव क्या होता है? बिलीव होता है आप क्या मानते हो खुद के बारे में या फिर दुनिया के बारे में। तो ये छोटी एज है ना, बहुत कच्ची एज होती है, इसमें जो आप मान लेते हो फिर आप वही मानते रहते हो। अगर आप मान लो कि उसको नहीं भैया भूत है, तो आप बड़े होके जाओगे तो कहीं ना कहीं लगेगा यार भूत तो था। तो अपने बिलीव पे ध्यान दो, अपने बिलीव को ऐसा करके चलो कि यार मैं कर सकता हूँ। अपने बिलीव को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मतलब कन्वर्ट करते चलो। अगर आपको बिलीव नेगेटिव बनता जा रहा है कि यार सब बेकार है, दुनिया बेकार है, मेरे से नहीं हो सकता, तो आपको आगे जाके दिक्कत आएगी बहुत। इसलिए अपने बिलीव पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। नंबर 1 चीज़ यही है कि अपनी हैबिट पे फोकस करो। सेकंड चीज़ है कंफर्ट जोन। देखो आप अभी छोटी हो, मतलब छोटे हो, ठीक है। 13, 14 इतने 14 से 15 साल की जो उम्र होती है ना, कंफर्ट जोन में आने के लिए नहीं होती है। इसलिए नहीं होती कि आलस आ रहा नहीं। अगर आप 13, 14, 15, 16 साल के हो तो बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, लोगों से बात करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने फोन खोलो, नई नई चीज़ सीखो, देखो। मतलब जिस चीज़ में भी आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो ना, वो चीज़ करो, अच्छा लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि यार अब मैं वहाँ पे नहीं जाना है यार, चलो मैं साइकिल से इतनी दूर नहीं जा रहा, नहीं जाओ। मतलब इसका सिर्फ एक मोटिव है, अपने कंफर्ट जोन में अभी मत आओ, अभी ट्राई करो, अलग अलग चीज़ देखो, अलग अलग एक्सपीरियंस लो, ठीक है। क्योंकि कंफर्ट जोन आपको बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। खड़े राहुल नहीं है, देखो ये 14, 15, 16 साल की उम्र होती है ना, अपन हीरो बनने लगते हैं ना। अपन को क्या लगता है यार वो राहुल नेहा है हमारी नेहा, तो हमारा सच्चा सब कुछ है, दोनों का मस्त मस्त चलता रहता है। तो ये उम्र है ना राहुल नेहा की नहीं है भाई। या तुम लोग जो अभी 2-2 महीने वाला देखो, हर पीरियड, हर रिलेशनशिप का एक पीरियड होता है। जब वो पीरियड खत्म हो जाता है वो एक्सपायर हो जाती है रिलेशनशिप। जो तुम्हारी रिलेशनशिप है वो उसका भी पीरियड है, भले वो 2 महीने 2 साल, समझ लो। तो अभी ये उम्र नहीं है, ये चीज़ आगे जाके इतनी तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस चूर चूर करके रख देगी अगर तुम अभी से इन राहुल नेहा की चीज़ों में पड़े हो। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, ये राहुल नेहा अभी छोड़ दो। तुम्हें लग रहा होगा, तुम्हें अभी लग रहा होगा मेरे सारे दोस्त कर रहे हैं ये राहुल नेहा, मैं नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाके वो किस कुएं में गिर रहे हैं वो तुम्हें मैं देख सकता हूँ, तुम अभी नहीं देख पाओगे। तो इसलिए राहुल नेहा की चीज़ों को मत करो, दिमाग खराब होगा पूरा। टाइम मतलब नंबर 1 चीज़ है, टाइम वेस्ट होता है। तुम इतना बताओ तुम पे है क्या अभी देने को? कुछ है? तुम कोई महल दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तुम अपने पे फोकस रखो, राहुल नेहा बाद में अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चौथी चीज़ है यूजलेस बचपना। ये यूजलेस बचपना क्या होता है भैया? यार ये यूजलेस बचपना आपकी मेंटल एक स्थिति होती है, ठीक है। ये यूजलेस बचपना ये बताता है कि आप बचपना रह रहे हो, ठीक है। आप बच्चेपना सा लगता है, आप मतलब खुद को बच्चा समझने लगते हो। तो जब बच्चा समझने लगते हो तो ये चीज़ होती है, जब आप बच्चा समझोगे तो आप टालोगे कि यार मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो बच्चा नहीं समझना, ठीक है। ये यूजलेस बचपन वाली चीज़ हटा देना। 5वें पे आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अभी किसी और की तो तुम दे नहीं सकते, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद लो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार अपने कपड़े खुद धो लो, ठीक है। तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
आगे जाके हेल्प करती है, ठीक है। चेक 6 नंबर है, इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम 13, 14, 15, 16, 17, 18 कोई भी एज है तो स्किल पे फोकस करो। कोई एक ऐसी स्किल पकड़ लो, कोई भी एक ऐसी स्किल जो तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ, 4-5 साल बाद ये इतनी बड़ी हो जाएगी ना ये स्किल, दिमाग खराब हो जाएगा सही में। अगर तुम 13-14 साल के हो तुम कुछ अलग लैंग्वेज सीख लो, कुछ कोडिंग सीख लो, मतलब कोडिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। अगर तुम्हारा मन है तो सीखो, वरना कोई नहीं है, लेकिन कुछ भी क्रिएटिव सीखो, जो एक नई स्किल तुम्हें मज़ा आए। म्यूज़िक सीखो, अलग अलग जो भी अपने हिसाब से स्किल है, तो ये आगे जाके पूरा कंपाउंड तुम्हें फ़ायदा देगी। कंपाउंड मतलब अभी तो तुम्हें ऐसा लगेगा, लेकिन आगे जाके पूरा बूस्टअप कर जाएगी, इसलिए ठीक। फिर 7वीं चीज़ आउटडोर। अभी तुम बच्चे हो, खूब बाहर खेलो, पसीना बहाओ खुद का, ठीक है, पसीना बहाओ, थोड़ा हेल्थ का ध्यान दो, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये चीज़ है जो तुम्हें फोकस करनी चाहिए खुद पे, अगर तुम 18 साल से कम की। कुछ पर्सनल टिप्स हैं वो मैं आगे देता हूँ, ठीक है, चलो देता हूँ।